डाउनपोर, डेथ, डिवास्टेशन इन नॉर्थ। ठीक है, डाउनपोर होता है हैवी फॉल ऑफ रेन। ठीक है, डेथ, लोगों की डेथ हो रही है। ठीक है, कैजुअलिटीज बढ़ रही हैं। डिवास्टेशन मतलब तबाही मची हुई है। नॉर्थ इंडिया में बहुत बारिश हो रही है, पानी जमा हो रहा है। ठीक है, देखिए आगे देखते हैं क्या लिखा है। टोल 30। ठीक है, 30 लोग जो है वो नहीं रहे बेचारे। टोल 30 का यही मतलब होता है कि जो कैजुअलिटीज हैं, ठीक है, जो लोग मतलब जो लोग नहीं रहे, जिन लोगों की डेथ हो गई है, तो इस तरीके से लिखा जाता है टोल 30। पीएम टेक्स स्टॉक ऑफ सिचुएशन। ठीक है, पीएम ने सिचुएशन अपने हाथ में ली है क्योंकि बहुत ही प्रॉब्लम हो रही है हर जगह पे। देखिए क्या लिखा है आगे। 39 NDRF टीम्स डिप्लॉयड इन 4 स्टेट्स। ठीक है, जो नॉर्थ इंडिया की जो 4 स्टेट्स हैं, अभी हम उनके बारे में बात करेंगे, किन स्टेट्स की बात हो रही है यहाँ पे। ठीक है, 39 NDRF टीम्स डिप्लॉयड। ठीक है, NDRF, ठीक है, ये जो टीम है NDRF की, NDRF बेसिकली क्या करती है, देखिए इसकी फुल फॉर्म क्या है, नेशनल डिजास्टर रिस्पॉन्स फोर्स। ठीक है, तो ये जो भी डिजास्टर आते हैं, भगवान न करे, जो भी डिजास्टर आते हैं, ठीक है, कंट्री में, वहां पे वो डिप्लॉय होती हैं, मतलब तैनात की जाती हैं, और वो लोगों की हेल्प करती हैं रेस्क्यू ऑपरेशंस में। ठीक है, वो लोगों की हेल्प करती हैं। ठीक है, जरूरी जो भी बेसिक नेसेसिटीज हैं, जरूरी सामान है, उनको पहुंचाने में, ठीक है, उन लोगों की हेल्प करती हैं। ठीक है, आगे देखिए क्या लिखा है। डिक्लेयर इट नेशनल कैलेमिटी। ठीक है, रिलीज स्पेशल पैकेज। ठीक है, सीएम ऑफ हिमाचल। ठीक है, हिमाचल सीएम ने कहा है कि हमें पैकेज की ज़रूरत है, रिलीज स्पेशल पैकेज की ज़रूरत है, तो वो रिलीज कर दीजिए। ठीक है, मतलब फाइनेंशियल हेल्प की ज़रूरत है, एज वेल एज बेसिक नेसेसिटीज़ की हेल्प की ज़रूरत है। तो हिमाचल सीएम ने रिक्वेस्ट की है पीएम मोदी को। आगे देखिए क्या लिखा है, तो चलिए आइए पढ़ते हैं क्या लिखा है आगे। इंसिसेंट रेन फॉर द 3rd consecutive डे ऑन मंडे। ठीक है, इंसिसेंट रेन, इंसिसेंट का मतलब होता है नेवर स्टॉपिंग। ठीक है, बंद ही नहीं हो रही है। ठीक है, रेन जो बारिश है वो बंद ही नहीं हो रही है। फॉर द 3rd consecutive डे, ठीक है, 3 दिन तक लगातार जो है वो बारिश हो रही है, हैवी रेनफॉल हो रही है। ऑन मंडे बेटर्ड पार्ट्स ऑफ नॉर्थ इंडिया। ठीक है, बेटर्ड का मतलब होता है डैमेज कर दिया। ठीक है, जो उसका जो ओरिजिनल जो हुलिया है वो पहचान में ही नहीं आ रहा। ठीक है, मतलब ऑब्वियसली बात है, अगर बारिश गिर रही है, लैंडस्लाइड हो रही है, ठीक है, पानी भर रहा है जगह जगह, लोगों के घर में पानी भर रहा है, लोगों का नुकसान हो रहा है। ठीक है, लाखों का उनका जो भी दुकान में अगर पानी भरेगा तो ऑब्वियसली लोगों का नुकसान होगा। ठीक है, तो इस वजह से जो पूरा हुलिया है वो तहस नहस हो गया है, सिटीज का, स्टेट का, पर्टिकुलरली आगे लिखा है पार्ट्स ऑफ नॉर्थ इंडिया, पर्टिकुलरली हिमाचल प्रदेश। ठीक है, हिमाचल प्रदेश में वे लैंडस्लाइड एंड फ्लैश फ्लड्स क्लेम्ड 4 more lives। ठीक है, जहां पे लैंडस्लाइड हुई है, फ्लैश फ्लड्स हुए हैं, ठीक है, बाढ़ की एक तरह से सिचुएशन हो गई है। ठीक है, क्लेम 4 more lives। ठीक, 4 और जिंदगियों को ले लिया है इस डिजास्टर ने। आगे देखिए क्या लिखा है। इवन एज, ठीक है, इवन एज, हालांकि जो आर्मी है और एनडीआरएफ है, एनडीआरएफ अभी हमने डिस्कस किया। ठीक है, नेशनल डिजास्टर रिस्पॉन्स फोर्स जो है आर्मी है, वहां तैनात की हुई है, डिप्लॉय की हुई है। टीम्स स्टेप्ड इन टू इंटेंसिफाई द रिलीफ एंड रेस्क्यू ऑपरेशंस। ठीक है, टीम्स स्टेप्ड इन मतलब वो आगे आई हैं। ठीक है, वो कूदी हैं एक तरह से। स्टेप्ड इन का मतलब होता है आना। ठीक है, पिक्चर में आना। ऑब्वियसली उनको आना पड़ा, रेस्क्यू टीम की जरूरत है। ठीक है, रेस्क्यू डिजास्टर फोर्स टीम की बिल्कुल जरूरत है। इन टू इंटेंसिफाई द रिलीफ एंड रेस्क्यू ऑपरेशन। टू इंटेंसिफाई, इंटेंसिफाई का मतलब होता है बढ़ाना। ठीक है, इंटेंसिफाई रिलीफ एंड रेस्क्यू ऑपरेशंस। ठीक है, रेस्क्यू ऑपरेशंस मतलब लोगों को जो फ्लड्स हैं, जहाँ पे पानी भरा हुआ है लोगों के घरों में, वहां से निकाल के, ठीक है, दूसरी जो है सेफ प्लेसेस पे, सुरक्षित जगहों पे लेके जाना। ठीक है, वो ऑपरेशंस के लिए जो आर्मी और एनडीआरएफ की टीम है वो आ गई है पिक्चर में। आगे देखिए क्या लिखा है। डेथ टोल इन रेन रिलेटेड इंसिडेंट्स इन द रीजन ओवर लास्ट 3 days क्रॉस्ड 30। ठीक है, डेथ टोल, डेथ टोल, टोल का मतलब होता है, जैसे मैंने अभी भी बताया। ठीक है, डेथ टोल मतलब लिखा है जो लोग बेचारे नहीं रहे, जो डिजास्टर का शिकार हुए हैं। ठीक है, इन रेन रिलेटेड इंसिडेंट्स। ठीक है, रेन रिलेटेड इंसिडेंट्स मतलब बारिश से रिलेटेड इंसिडेंट्स, चाहे वो हैवी रेनफॉल हो, चाहे वो लैंडस्लाइड का गिरना हो, चाहे वो फ्लड्स की वजह से उनको नुकसान पहुंचा हो लोगों का। ठीक है, उसकी वजह से इन द रीजन ओवर लास्ट 3 days, ठीक है, पिछले 3 दिनों में, ठीक है, जो डेथ टोल है वो क्रॉस कर गया है 30, मतलब 30 लोग जो है वो नहीं रहे। ठीक है, विद 6 कैजुअलिटीज बीइंग रिपोर्टेड इन हरियाणा एंड 2 इन पंजाब। ठीक है, 6 कैजुअलिटीज बीइंग रिपोर्टेड इन हरियाणा। ठीक है, और जो 6 लोग हैं वो नहीं रहे, जो 6
डेथ टोल नंबर है वो नंबर आया है हरियाणा और 2 इन पंजाब, ठीक है। द डाउनपोर रिजल्ट इन क्लॉगिंग ऑफ ड्रेन्स एंड ब्रीच ऑफ कैनाल्स, ठीक है। द डाउनपोर, ठीक है, डाउनपोर मतलब जो हैवी रेनफॉल हो रही है, रिजल्टेड इन क्लॉगिंग ऑफ ड्रेन्स, ठीक है। जो ड्रेन्स हैं, जो नालियां हैं, वो क्लॉग हो गई हैं, मतलब वो ब्लॉक हो गई हैं, एक तरह से बंद हो गई हैं, ठीक है। जब क्या होता है, ड्रेन्स, हम भी घरों में रहते हैं, ठीक है, जो नालियां होती है घरों में वो ब्लॉक हो जाती हैं, ठीक है, जब कोई भी कचरा वचरा या डर्ट वगैरह फंस जाती है। वैसे ही ड्रेन्स में जो हमारी रोड्स पे जगह जगह ड्रेन्स लगी होती हैं, ठीक है, वाटर के इजीली फ्लो के लिए, ठीक है। ये क्यों होता है, फ्लड लाइक सिचुएशन क्यों हो जाती है सिटी में? क्योंकि ये जो ड्रेन्स है वो ब्लॉक हो जाती हैं, कोई कचरा फंस गया या कुछ ऐसा ब्लॉकेज हो गया, या ऑब्वियस सी बात है कि गवर्नमेंट ने प्लास्टिक को बैन किया हुआ है, लेकिन फिर भी हम लोग कहीं ना कहीं जो छोटे शॉपकीपर्स हैं, जो हमारा किराना स्टोर्स है, वहाँ पे हम सामान लेने जाते हैं तो वो सामान देते हैं, ठीक है। लोग यूज़ करते हैं, जो प्लास्टिक बैग्स होते हैं वो अड़ गए तो उसकी वजह से जो है वो ड्रेन्स क्लॉग हो गई, ठीक है, ब्लॉक हो गई, जिसकी वजह से पानी का फ्लो हो नहीं रहा है, और पानी जाएगा कहाँ, वो सड़कों पर ही आएगा। तो इसकी वजह से फ्लड लाइक सिचुएशन बन जाती है अगर हैवी रेनफॉल होती है सिटीज के अंदर। आगे देखिए क्या लिखा है, एंड ब्रीच ऑफ कैनाल्स, ठीक है। ब्रीच ऑफ कैनाल्स, ब्रीच ऑफ कैनाल्स मतलब जो नदियां हैं, कैनाल्स यूजुअली रिवर को बोलते हैं, सिनोनिम है एक तरह से रिवर का। तो जो नदियां हैं, ठीक है, पानी भर गया है, उनमें ओवरफ्लो हो रही है, मतलब ठीक है, जरूरत से ज्यादा पानी भर भर के जो है निकल रहा है, सिटीज में जा रहा है, लीडिंग टू वाटर लॉगिंग इन सेवरल प्लेसेस, ठीक है, लीडिंग टू वाटर लॉगिंग, ठीक है, पानी का जमा होना, वाटर लॉगिंग, ठीक है, पानी स्टेगनेंट हो गया, एक तरह से जमा हो गया है, तो ये वाटर लॉगिंग से मतलब है, ठीक है। इन सेवरल प्लेसेस इंक्लूडिंग चंडीगढ़, पटियाला एंड अंबाला, तो अफेक्टेड एरियाज के नाम यहाँ पे लिखे हुए हैं। आगे देखिए क्या लिखा है, प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी स्पोक विद हिमाचल एंड उत्तराखंड चीफ मिनिस्टर्स सुखविंदर सिंह सुक्खू एंड पुष्कर सिंह धामी assuring them of all help, ठीक है। प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी ने बात करी है, ठीक है, हिमाचल और उत्तराखंड के चीफ मिनिस्टर से, जो कि है, हिमाचल के चीफ मिनिस्टर का नाम लिखा है सुखविंदर सिंह सुक्खू और उत्तराखंड के चीफ मिनिस्टर का नाम लिखा है यहाँ पे, ठीक है, पुष्कर सिंह धामी, एश्योरिंग देम ऑफ ऑल हेल्प, ठीक है, जो भी मदद है वो प्रोवाइड की जाएगी सेंट्रल गवर्नमेंट की तरफ से, ठीक है, जो पार्टी इन पावर है हमारी बीजेपी गवर्नमेंट, प्राइम मिनिस्टर की तरफ से जो भी मदद है वो प्रोवाइड की जाएगी, एंड सपोर्ट फ्रॉम द सेंटर, और फुल सपोर्ट सेंटर की तरफ से मिलेगा। सुक्खू urged the PM to declare the flood crisis in हिमाचल, ठीक है, जो हिमाचल के जो चीफ मिनिस्टर है, जो सुक्खू है, जिनका नाम अभी अभी हमने पढ़ा है, सुखविंदर सिंह सुक्खू, ठीक है। सुक्खू urged the PM to declare the flood crisis in हिमाचल a national calamity and extend a special economic package। सुक्खू जो है, जो चीफ मिनिस्टर है हिमाचल के, अभी अभी हमने पढ़ा है उनका नाम, ठीक है, सुखविंदर सिंह सुक्खू, ठीक है, urged the PM, उन्होंने प्राइम मिनिस्टर को रिक्वेस्ट की है। अर्ज का मतलब होता है रिक्वेस्ट करना, टू डिक्लेयर द फ्लड क्राइसिस इन हिमाचल, जो भी फ्लड क्राइसिस है, क्राइसिस मतलब डिजास्टर एक तरह से, जो इतना बड़ा जो प्रॉब्लम आई हुई है, ठीक है, हिमाचल प्रदेश के अंदर, ठीक है, स्टेट के अंदर, नेशनल कैलेमिटी, उसको नेशनल जो है वो डिजास्टर डिक्लेयर कर दें एक तरह से, ठीक है, एंड एक्सटेंड स्पेशल इकोनॉमिक पैकेज, और एक इकोनॉमिक पैकेज की हेल्प उनको दी जाए, मतलब फाइनेंशियल हेल्प उनको दी जाए, ठीक है, ऐसा उन्होंने रिक्वेस्ट करी। आगे हम पढ़ते हैं क्या लिखा हुआ है, हंड्रेड्स ऑफ रोड्स इंक्लूडिंग द चंडीगढ़ शिमला एंड द कीरतपुर मनाली नेशनल हाईवेज either remain blocked or opened for a one-way traffic in हिमाचल, ठीक है, हंड्रेड्स ऑफ रोड्स, बहुत सारी जो रोड्स हैं, इंक्लूडिंग द चंडीगढ़ शिमला, ठीक है, जो चंडीगढ़ शिमला, और क्या लिखा है, कीरतपुर मनाली नेशनल हाईवेज, ठीक है। कीरतपुर जो है वो एक सिटी का नाम है, जो है वो बेसिकली डिस्ट्रिक्ट है, ठीक है, जो पंजाब में है, ठीक है, और मनाली नेशनल हाईवेज, जो वो नेशनल हाईवेज है, ईदर रिमेन ब्लॉक्ड, या तो उन्हें ब्लॉक कर दिया गया है कि बिल्कुल वहां पे एंट्री अलाउड नहीं है, या फिर और ओपन्ड
फॉर वन वे ट्रैफिक इन हिमाचल, या वो वन वे ट्रैफिक के लिए मतलब एक साइडेड ट्रैफिक के लिए अलाउड है, ओपन है, मतलब या तो ट्रैफिक वहाँ आ सकता है या जा सकता है। ठीक है, ऑल्टरनेट पूरी डिटेल यहाँ नहीं लिखी हुई है, लेकिन ये हो सकता है कि एक दिन उन्होंने ट्रैफिक को आने के लिए ओपन किया हो, एक दिन जाने के लिए ओपन किया हो, जैसे भी वहाँ पे ऑर्डर्स निकले हुए हैं उन डिस्ट्रिक्ट में और उन सिटीज़ में, ठीक है, मनाली में, चंडीगढ़ में, ठीक है, जैसे भी वहाँ पे ऑर्डर्स निकले हुए हैं तो वन वे ट्रैफिक अलाउड है, या तो वन वे ट्रैफिक अलाउड है या वो जो हाईवेज हैं, जो रोड्स हैं वो ब्लॉक कर दी गई हैं। आगे देखिए क्या लिखा है, ए टोटल ऑफ 39 नेशनल डिजास्टर रिस्पॉन्स फोर्स टीम, ठीक है, नेशनल डिजास्टर रिस्पॉन्स फोर्स की जो टीम्स है 39 टीम्स है, कंप्राइजिंग 30 to 35 पर्सनल ईच, ठीक है, जो 39 टीम्स हैं और हर एक टीम्स में अराउंड जो 30 के करीब जो है वो लोग हैं। पर्सनल मतलब जो भी लोग डिप्लॉयड हैं उन टीम्स में, ठीक है, जो भी लोग उन टीम्स के अंदर हैं, 30 से 35 लोग हर एक टीम में हैं और 39 टीम्स जो हैं इस चीज़ के लिए, इस डिजास्टर के लिए, इस कैलेमिटी के लिए डिप्लॉय की गई हैं, तैनात की गई हैं। आगे देखिए क्या लिखा है, हैव बीन डिप्लॉयड इन द रीजन, ठीक है, वो हिमाचल में, बेसिकली यहाँ पे मेनली हिमाचल की बात हो रही है, ठीक है, तो हिमाचल में डिप्लॉय की गई हैं। ऑफ दीज 14 आर इन पंजाब, ठीक है, देखिए आगे लिखा भी हुआ है कि कितनी कितनी जो टीम्स हैं वो किन किन जगहों पे तैनात की हुई हैं। देखिए लिखा हुआ है 14 आर इन पंजाब, 14 जो टीम्स हैं वो पंजाब में हैं, 12 इन HP, ठीक है, जो 12 टीम्स हैं वो हिमाचल प्रदेश में हैं, 8 इन उत्तराखंड, ठीक है, 8 जो है वो उत्तराखंड में है, एंड 5 इन हरियाणा, ठीक है। इन पंजाब आर्मी हेल्प वॉज सॉट इन सेवरल डिस्ट्रिक्ट्स, ठीक है, बहुत सारे डिस्ट्रिक्ट्स में, इन सेवरल डिस्ट्रिक्ट्स, बहुत सारे डिस्ट्रिक्ट्स में जो पंजाब के डिस्ट्रिक्ट्स हैं, ठीक है, आर्मी हेल्प वॉज सॉट, ठीक है, आर्मी की हेल्प मांगी गई, ठीक है, सेना की हेल्प मांगी गई थी। वेयर लो लाइंग एरियाज वर इनंडेटेड एंड अप्रोच रोड्स कट ऑफ, ठीक है, जहाँ पे लो लाइंग एरियाज, जो बहुत ही लो एरियाज हैं, ऑब्वियस सी बात है, जो बहुत ही नीचे एरियाज हैं, जो ग्राउंड फ्लोर की एरियाज है, एक तरह से लो लाइंग एरियाज है, जो ज़मीन से बिल्कुल नीचे है, जिनका लेवल बहुत ही नीचे है, वहाँ पे, ठीक है, चांसेस होते हैं पानी ज़्यादा बढ़ने के, चाहे वो शॉप्स हों, चाहे वो घर हों, ठीक है, तो ऐसे सिचुएशन को देखते हुए आर्मी की हेल्प मांगी गई थी, ठीक है। लो लाइंग एरियाज वर इनंडेटेड, इनंडेटेड का मतलब है थिंग्स दैट आर वेरी डिफिकल्ट टू डील विद, ठीक है, जो बहुत ही डिफिकल्ट एरियाज हैं, ठीक है, वर इनंडेटेड एंड अप्रोच रोड्स कट ऑफ, ठीक है, और जो रोड्स थी, जो भी रोड्स वहाँ को जाने वाली थी वो बिल्कुल कट ऑफ हो गई हैं, तो आर्मी की हेल्प ली गई है, ठीक है। आगे देखिए क्या लिखा है, द इंडिया मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट IMD meanwhile has predicted a decline in the rain intensity in most parts from Tuesday, ठीक है, ट्यूसडे से जो इंडिया मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट है IMD है, meanwhile has predicted a decline, ठीक है, उन्होंने प्रिडिक्ट किया है, उन्होंने भविष्यवाणी की है, ठीक है, वेदर फोरकास्ट को चेक करते हुए उन्होंने भविष्यवाणी क्या की है कि अ डिक्लाइन इन द रेन इंटेंसिटी, जो रेन है, जो बारिश है, उसकी जो इंटेंसिटी है, मतलब एक तरह से कहना चाह रहे हैं कि बारिश कम होगी, ठीक है, इन मोस्ट पार्ट्स फ्रॉम ट्यूसडे, ठीक है, ट्यूसडे से बारिश जो है वो कम होगी। तो आप लोगों को ये इन्फॉर्मेशन होनी चाहिए कि जो IMD डिपार्टमेंट है, इंडियन मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट है, जो वो करता क्या है, बेसिकली वो मॉनिटरिंग और ऑब्जर्वेशन का काम करता है वेदर से रिलेटेड, ठीक है, ताकि वो इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड कर सके एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट को और वेरियस डिपार्टमेंट्स को, ठीक है, जैसे एयरलाइंस हो गई हमारी, तो मॉनिटरिंग और ऑब्जर्वेशन वेदर से रिलेटेड उनका काम। तो आइए चलिए हम आगे देखते हैं कि कहाँ कहाँ और इफेक्ट हुआ है, ठीक है, बारिश का, जो इतनी हैवी रेनफॉल हो रही है, कहाँ कहाँ इफेक्ट हुआ है, तो थोड़ी और हम नॉलेज गेन कर लेते हैं अपनी। तो चलिए आगे देखते हैं। द नॉर्दर्न रेलवे ऑन संडे सेड 17 ट्रेन्स हैड बीन कैंसल्ड एंड 12 डाइवर्टेड, ठीक है, देखिए कितना प्रॉब्लम हो रहा है लोगों को। बारिश का जो मौसम है वो सबको बहुत बहुत पसंद होता है कि मन करता है कि बस बारिश होती ही रहे, बट ये सब प्रॉब्लम्स बहुत ज़्यादा होती हैं, नुकसान होता है लोगों का, ठीक है, आने जाने में कितनी प्रॉब्लम होती है। अब ट्रेन्स नहीं चलेंगी, बसेस नहीं चलेंगी, कई लोगों को ट्रेवल करना है, ठीक है, कई लोग जॉब के लिए ट्रेवल करते हैं, बसेस से ट्रेवल करते हैं रेगुलरली, ट्रेन से ट्रेवल करते हैं, लोगों के घरों में पानी घुस जाता है, ठीक है, तो ये सब प्रॉब्लम्स जो होती हैं उसे देख के लगता है कि लिमिट में हो तो अच्छा है। बेसिकली ये सब होता क्या है, ये सब
हो रहा है तो ऐसा नहीं है कि वेदर की गलती है, नेचर की गलती है। मेनली ये सब हो रहा है क्योंकि हमारा जो सिस्टम है मोस्ट ऑफ द प्लेसेस में इंडिया में जहाँ जहाँ भी प्रॉब्लम हो रही है वो इस चीज़ को आगे ला रहा है, सामने ला रहा है कि ड्रेनेज सिस्टम कितना वीक है इंडिया का। ठीक है, अगर वो सही तरीके से मेंटेन किया गया होता तो शायद कैजुअलिटीज़ ना होती और शायद ये प्रॉब्लम्स फेस ना करनी पड़ती। और जो सब्जियों के इतने इतने दाम बढ़ रहे हैं, टमाटर जो सबसे ऊपर है, ठीक है, टॉक ऑफ द टाउन है आजकल, ठीक है, 200 रुपीज़ kg। सो ये सब नहीं होता। ठीक है, तो चलिए देखिए आगे क्या लिखा है। तो यहाँ पे लिखा है कि जो 17 ट्रेन है वो कैंसिल हो गई हैं और जो 12 है डाइवर्ट है। तो 12 ट्रेन को जो डाइवर्ट कर दिया गया है, डाइवर्शन का बेसिकली मतलब होता है रूट को चेंज करना। ठीक है, जो पर्टिकुलर डेस्टिनेशन पे जाने वाली ट्रेन है, हो सकता है कि उसके रूट में जो भी रेलवे स्टेशन पड़ता हो या डेस्टिनेशन का जो रेलवे स्टेशन हो वहाँ पे पानी भर गया हो और पॉसिबल ना हो कि ट्रेन वहाँ पे चले, तो इसीलिए जो है वो ट्रेन्स का जो रूट है वो डाइवर्ट कर दिया जाता है, रूट चेंज कर दिया जाता है। आगे क्या लिखा है देखिए, द कैंसल ट्रेन्स इंक्लूड फिरोजपुर कैंट एक्सप्रेस, ठीक है, अमृतसर सुपरफास्ट एक्सप्रेस, चंडीगढ़ इंटरसिटी एक्सप्रेस एंड चंडीगढ़ टू अमृतसर जंक्शन एक्सप्रेस। ठीक है, ये सब ट्रेन्स का नाम लिखा गया है जो भी ट्रेन्स कैंसिल हुई हैं। तो आगे देखिए कुछ और देख लेते हैं। देखिए यहाँ भी लिखा हुआ है यमुना घग्गर सोलन हरियाणाज लो लाइन एरिया सिट 6 किल्ड। ठीक है, यमुना घग्गर, ठीक है, यमुना और घग्गर जो रिवर्स हैं, ठीक है, जो नॉर्थ इंडिया से होकर गुजरती हैं, ठीक है, सोलन, ठीक है, वो सूज गई हैं, एक तरह से फूल गई हैं। तो बेसिकली हम सब जानते हैं कि वो फूली नहीं है, ना ही उनमें कोई ऐसा कुछ हुआ है। बेसिकली हुआ क्या है कि उनमें पानी भर गया है और पानी जो है वो ओवरफ्लो हो रहा है। तो इसलिए देखिए लिखने का तरीका देखिए क्या लिखा है, यमुना घग्गर सोलन फूल गई हैं। ठीक है, हरियाणाज लो लाइंग एरिया सिट, जो हरियाणा की जो लो लाइंग एरियाज हैं, जो नीचे नीचे एरियाज हैं, ठीक है, जो ज़मीन से नीचे की एक तरह से एरियाज होते हैं, जो नॉर्मल लेवल है, ठीक है, उससे नीचे कई कंस्ट्रक्शन होती है, ठीक है, कई शॉप्स होती हैं, घर होते हैं, ठीक है, एरियाज हिट। ठीक है, एरियाज हिट मतलब उन एरियाज को अफेक्ट हुआ है। बेसिकली क्या हुआ है, पानी भर गया है और लोगों का नुकसान हो रहा है। 6 किल, ठीक है, लोग मारे भी जा रहे हैं, जो कि बहुत ही अनफॉर्चुनेट है, जो बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है। देखिए क्या लिखा है, incessant heavy rain in the past 24 hours has left at least 6 persons dead and low-lying areas flooded in Haryana। देखिए incessant मतलब नॉट स्टॉपिंग, ठीक है, हैवी रेनफॉल, ठीक है, जो रुक ही नहीं रही है, जो बारिश है इन पास्ट 24 आवर्स, ठीक है, लास्ट के जो 24 घंटे में जो बारिश है, हैज लेफ्ट एटलीस्ट 6 पर्सन्स डेड। ठीक है, 6 लोग बेचारे नहीं रहे। ठीक है, एंड लो लाइंग एरियाज फ्लडेड इन हरियाणा, और जो लो लाइंग एरियाज हैं, जैसे मैंने अभी बताया, ठीक है, जो ज़मीन से जो बहुत ही नीचे कई कंस्ट्रक्शंस हुई हैं, ठीक है, उनको अफेक्ट हुआ है, बहुत अफेक्ट हुआ है। ठीक है, फ्लडेड इन हरियाणा, ठीक है, वो बाढ़ की शिकार हो गए हैं बेसिकली।